हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और वेलकम करता हूं जी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं किस तरीके से आप लोग प्यारी प्यारी सी एनिमेटेड वेबसाइट बनाओ और उसको रिस्पॉन्सिव करो विद द हेल्प ऑफ CSS मीडिया क्वेरीज, विद द हेल्प ऑफ टेलनेट ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जी किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को करेंगे जी रिस्पॉन्सिव विद द हेल्प ऑफ CSS। तो पिछली अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो देख लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया किस तरीके से आप लोग मीडिया क्वेरीज का यूज़ करके अपनी नैव बार को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। और तो और मैंने उसके अंदर टॉगल मेन्यू बनाना भी सिखाया है, और उसको जो एनिमेशन मैंने करवाई है वो मैंने करवाई है जी GSAP के साथ, तो वो भी काफ़ी मज़े की वीडियो है, तो उसको भी आप लाजमी देखना। अब इस वीडियो के अंदर मैंने ये वाला जो सेक्शन है हीरो बॉक्स का, इसको करने लगा हूँ जी रिस्पॉन्सिव। तो फटाफट वीडियो को कर लो लाइक, और चैनल को अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब करना। और कोई भी कमी कोताही और कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी अपना फीडबैक देना है इस वीडियो का कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और लाइक लाजमी करना है। ठीक है, तो आओ एक छोटा सा म्यूज़िक इंट्रो है और उसके बाद स्टार्ट करते हैं जी अपनी ये प्यारी सी एनिमेशन वाली वेबसाइट का काम। ऑलराइट, तो जी यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने इस VS कोड के अंदर, जिसके अंदर मैंने अपना ये कोड लिखा है। और इस वीडियो के अंदर मैं जितना भी कोड लिखूंगा वो सारा का सारा मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है अपनी गिटहब रिपोजिटरी का। फटाफट जाओ, लिंक पे क्लिक करो और गिटहब पे फटाफट से जाकर ये चीज़ को डाउनलोड करो और यहाँ पर अपने सामने अपने लैपटॉप के अंदर खोल लेना। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखे जाए तो ये है जी मेरी style.css, और दूसरी तरफ अगर देखें तो ये है जी मेरी media.css। ठीक है, इसके अंदर मेरी सारी मीडिया क्वेरीज लिखी हुई हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं आधा काम मैं करूंगा और आधा आप लोग खुद करोगे। कब करोगे? जब मैं ये वीडियो को एंड कर दूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इन तीन की तीन मीडिया क्वेरीज पे काम करने वाला हूँ, 1024, 768 एंड 600। डिलीट करने को मैं ये दोनों डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन ये मैंने इसलिए रखी हुई है, ये आप लोग प्रैक्टिस इसके ऊपर करो। इन तीनों पे मैं आप लोगों को काम करना सिखाऊंगा, अगली दो पे आप लोगों को खुद आना चाहिए और आ भी जाएगा ये वीडियो देखने के बाद किस तरीके से चीज़ें मैनिपुलेट होती हैं। और अगर आप लोगों ने ये देखना है कि मैंने ये चीज़ बनाई कैसे, तो वो पिछली वीडियो लाजमी देखो, उसके अंदर मैंने ये एक एक चीज़ करके आप लोगों को दिखाई है। अच्छा, तो अब जी मैंने इस वेबसाइट को, बल्कि अभी ये वेबसाइट पूरी बनी नहीं है, ये सिर्फ अभी इसका हीरो सेक्शन ही अभी बना है। इसको जी मैं आज की इस वीडियो के अंदर एनिमेट करूंगा और साथ साथ इसको करेंगे जी रिस्पॉन्सिव। तो पहले मैं कवर कर लेता हूँ रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा यूँ समझ लो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, डिफ़िकल्ट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहली बार अब इस वीडियो के साथ अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने लगे, या इसी वेबसाइट को वो रिस्पॉन्सिव करेंगे जो सी मैं आप लोगों को होमवर्क के अंदर ये दो मीडिया क्वेरीज दूंगा। ठीक है, तो आओ यार स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं अब आपको मीडिया क्वेरीज का जो CSS की तरफ से जो यूँ समझ लो ऑर्डर आता है वो आप लोगों को समझा देता हूँ। ऑर्डर है जी कि यहाँ पर जी अगर आप लोग देखो, मैक्स विड्थ के साथ मैंने मीडिया क्वेरीज लिखी हुई है। अब मैक्स विड्थ का अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो मैं बता देता हूँ। मैक्स विड्थ लिखने का एक हिसाब से फ़ायदा भी है, एक हिसाब से नुकसान भी है। अब फ़ायदा पहले सुन लो। फ़ायदा ये है कि हम डेस्कटॉप पे जो है चीज़ें रिस्पॉन्सिव करेंगे और उसके साथ पीछे पीछे जाते जाएंगे मोबाइल के साइज़ पे। ये है जी इसका फ़ायदा। और नुकसान भी इसका यही है कि पहले हम डेस्कटॉप पे डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद साथ साथ हम करेंगे जी मोबाइल पे। आओ समझाता हूँ कैसे। ये है जी अभी आप लोगों को नज़र आ रही है वेबसाइट डेस्कटॉप पे। अब जैसे मैं छोटी करूँगा, छोटी करने के साथ क्या होगा, ये चीज़ मेरी ख़राब हो जाएगी। वो तो मामूली हर वेबसाइट के साथ होता ही है जब आप लोग कस्टम बना रहे हो, तो यहाँ पर ये चीज़ ख़राब होगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने जी मैक्स विड्थ 600, फिर मैक्स विड्थ 768 और फिर मैक्स विड्थ 1024 बता दी। अब यहाँ पे इसका ना आपको मैं ऑर्डर बताता हूँ ये काम किस तरीके से कर रही है। देखो, अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि जो मैक्स विड्थ का जो फ़ायदा या नुकसान है वो ये है कि वो डेस्कटॉप से चलती है और मोबाइल की तरफ जाती रहती है। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा।
अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अब ऑर्डर भी वैसे ही बनेगा, ऊपर से नीचे तक का ऑर्डर नहीं बनेगा, नीचे से ऊपर तक का ऑर्डर बनेगा। कैसे? अगर मैं यहाँ से कोई भी किसी भी एलिमेंट का स्टाइल चेंज करूंगा इस मीडिया क्वेरी के अंदर, तो क्या होगा, इसी मीडिया क्वेरी का जो भी स्टाइल मैं लिखूंगा इसके अंदर वो अप्लाई होगा इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। लगे समझ? तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं स्टाइल इस पे लिखूं या इस पे लिखूं या फिर इस पे लिखूं, जो मैं लिखने वाला हूँ वो किसी दूसरी मीडिया क्वेरी पे अप्लाई ना हो। तो उसके लिए मुझे इसका जी पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। ऑर्डर मैं क्या करूँगा, ऑर्डर मैं ये करूँगा, अब मुझे पता है कि सबसे पहले मैं साइज़ लिखना है, वो मतलब है कि जो स्टाइल लिखना है वो इस साइज़ के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले मैं इस के अंदर या इसको यहीं पे पड़ा रहने दूंगा। उसके बाद मैं कहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा जी 768 में। ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ये इस तरीके से। उसके बाद मैं जाऊँगा 600 पे, तो यहाँ पे मैं कट कर दूंगा और यहाँ पर 600 पे आ जाऊँगा। और ये ऊपर वाली दो को मैं अभी नहीं छेड़ा क्योंकि ये आपके लिए एक होमवर्क के तौर पे मैंने रखी हुई है। इसके अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है नैफ बार का। तो पिछली वीडियो या उससे पिछली वीडियो, पता नहीं किस वीडियो के अंदर मैंने ये इसको रिस्पॉन्सिव किया, तो वो लाजमी आप प्ले लिस्ट के अंदर पूरी प्ले लिस्ट देख लेना। तो उसी में कोई एक वीडियो होगी जिसके अंदर मैंने ये कोड लिखा था और आज मैंने ये चीज़ अब अपडेट कर रहा हूँ। ओके, तो 1024 फिर 768 फिर 600। आओ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जी चेक कर लेते कि क्या ये मेरा ऑर्डर सही है कि नहीं है। तो यहाँ से जी मैं एक स्टाइल पकड़ रहा हूँ जी ब्लैक H1 का। इसका मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको चेक करने के लिए मैं बैकग्राउंड कलर इसको दूंगा पहले तो ब्लू। ठीक है, ब्लू को यहाँ से ऐसे कॉपी किया, 768 में किया, यहाँ पे पेस्ट, फिर यहाँ पर पेस्ट। अब इसको मैं दूंगा जी रेड कलर, इसको मैं दूंगा ग्रीन कलर। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ मेरी काम वो कर रही है कि नहीं। सबसे पहले हमने डेस्कटॉप पे ये चीज़ें हमने ना रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं, इमेजिन करो। और पहले हमने करनी है जी 1024 वाली, तो ये है जी वो 1024। अब जब 768 होगी तो आपके सामने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर क्या है, ये बैकग्राउंड कलर क्या है 768 पे ग्रीन है। तो अगर तो ये ग्रीन हो गया तो समझ लेना 768 वाली स्टाइलिंग चल रही है। अगर ना हुआ तो ये समझ लेना कि मेरी ब्लू वाली स्टाइलिंग चल रही है। ग्रीन होगी इसका मतलब अब मैं जो भी स्टाइल करूँगा 768 में तो वो अप्लाई हो तो जाएगा, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी मोटा मोटा हमें समझ आ गया। इसी तरीके से वो रेड है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब यह स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर वर्किंग। तो मैंने कंसोल दबाया और उसको डॉक साइड किया हुआ ये, ताकि ये बाहर आ जाए, और मिनिमाइज कर दिया, छोटा कर दिया। और ये है जी वो चीज़। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ से मैं सबसे पहले इसको ख़त्म कर रहा हूँ और इसको भी, इसको भी। अब जी सबसे पहला काम ये करना है हमें, रुको ज़रा। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होगा, जो सबसे बड़ी स्क्रीन होगी यहाँ पर एक इशू है कि अगर मैं छोटी स्क्रीन कर दूंगा हल्की सी तो ये चीज़ आ रही है। तो ये क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने इसको जो वेट था वो 25% में दी हुई है और इस वजह से ये चीज़ आ रही है। आप चाहो तो वेट 25 रहने के बाद साथ साथ ये जो मैंने फ़ॉन्ट को एक यूँ समझ लो फिक्स साइज़ दिया है, ये मैं हटा दूँ। तो अगर मैं हटा दूँ तो आई गेस ये काम करेगा। तो यहाँ पे मैं 6VW कर रहा हूँ जो कि बहुत बड़ा है। 4VW 3.5, 4 3.2VW 3.2VW तो जाएगा यहाँ पर मैं इसको 25 की बजाय 30% कर रहा हूँ। और जो बैकग्राउंड रहेगा वो रहेगा जी ब्लू में,
और जो विड्थ था वो मैं कर रहा हूँ जी 40, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और जो 3.2 किया है उसको मैं इंक्रीज करूँगा 3.5 का या 4 का, और यहाँ से मैंने इसको ख़त्म कर देना। तो ये है जी वो टेक्स्ट, डन है। और जो ये जो टेक्स्ट है ओके है, और छोटा करते जाएंगे और ये छोटा होता चला जाएगा तब तक जब तक मेरी 1024 की हाइट विड्थ नहीं आएगी। तो अब मैं जी 1024 के अंदर हूँ। तो 1024 में ईच एंड एवरीथिंग मुझे सही लग रहा है, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, वो है जी ये वाला पी टैग की विड्थ, कॉपी, ठीक है। यहाँ से विड्थ करूँगा जी कितनी, 30% नहीं करूँगा बल्कि 50 कर दूँगा, यहाँ 60 नहीं 60 ज़्यादा हो जाएगी, 45 की, और ये जाएगी जी 768 तक। 768 पे जाने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, ये है मेरा H1, फ़ॉन्ट साइज सबसे पहले बढ़ा दूंगा। अभी कितना मैंने दिया था 4VW, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा 5VW, डन है। और इसकी जो विड्थ थी वो मैं बढ़ा सकता हूँ, वो बढ़ा दूँ। विड्थ मैंने ऊपर की थी जी अराउंड, मैं देख लेता हूँ 45, तो यहाँ पे दूंगा जी 60%, डन है। और ये चीज़ आ गई, और ये जाएगी जी मेरी 600 तक यहाँ पर। जब यहाँ पर जाएगी मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल एज डैट इसको कॉपी करके इसकी जो विड्थ है वो मैं देख लेता हूँ कि सबसे ऊपर मैंने कितनी दी हुई है। उधर तो नहीं दी, यहीं पे दी हुई है। कहाँ पे बोला, ये है 40, तो इसको मैं करूँगा 60%, ठीक है। 60 करके जो फ़ॉन्ट साइज रहेगा, 5VW, 6VW, डन है। और ये वाला जो टेक्स्ट है पैराग्राफ का, इसको सेट कर लेते हैं। विड्थ रहेगी इसकी, अभी मैंने क्या दी है 60, तो 80% कर लेते हैं। तो ये चीज़ जी मैंने ये मिनटों सेकंड्स के अंदर मैंने ये चीज़ आपको करके दिखा दी। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हीरो कंटेंट है इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी अराउंड 35% के करीब, और मार्जिन टॉप जो है वो रहेगा 15%, ओके, ठीक है। अभी आप लोगों को ये राइट साइड पे जो चीज़ क्लैश होती हुई नज़र आ रही है इस वजह से क्योंकि मेरे सिस्टम में चल रहा है इस वक्त OBS, और OBS काफ़ी मेरे सिस्टम के मुताबिक हैवी लग रहा है, ठीक है। तो जिस वजह ये चीज़ लैग हो रही है, तो आप इसका कोई इशू ना समझना कि ये एक कोई इशू वगैरह है, ठीक है। और यहाँ पर अब बड़ी जो स्क्रीन है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको ना मैं ये कह रहा हूँ, ये रहा, इसको 3.6VW के करीब मैं इसको कर दूंगा, और बल्कि 4 ही कर देते हैं। जो हीरो कंटेंट रहेगा उसकी हाइट रहेगी 45%, अब सही है। अब छोटा होता जाएगा तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट है। अब 768 पेज में क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो मैं कम कर दूंगा, सिंपल एज डैट, इसमें कोई इशू नहीं है ना।
और मुझे पता है कि अब आप लोगों को पता लगा होगा कि यार ये रिस्पॉन्सिव करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट हो जाता। तो ये जी जनाब इस तरीके से मैंने रिस्पॉन्सिव आप लोगों के सामने इस चीज़ को मैंने कर दिया। 40 या 35 डन है। तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब बारी आती है यहाँ पर एक दो चीज़ रह गई है, इसको भी कर लेते हैं बड़ी। और यहाँ पर इसको बड़ा करें तो ये चीज़ है, ऐसा ऐसा छोटा करते हैं, देखते हैं ये कहाँ पर जाके ये चीज़ ख़राब होती है। ख़राब तो ये यहीं पर हो रही है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, जो इसको विड्थ मैंने दी है ना जनाब स्वैच बटन पे 18% की बजाय मैं इसको 200 पिक्सल कर रहा हूँ, ताकि ये एक फिक्स विड्थ रहे और ये तब तक ख़राब नहीं होगी जब तक स्क्रीन का काफ़ी ज़्यादा छोटी ना हो। अब ये चीज़ तो होगी। अब यहाँ पर ये जो चीज़ थी ये भी छोटी भी करनी है, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन किया है, स्वैच बटन करना था यार, स्वैच बटन तो किया है, स्क्रॉल डाउन को मैंने करना है 200 पिक्सल्स दिया हुआ ना। तो यहाँ से एक काम ये कर सकते हैं, 300 कर लेते हैं। अब सही है। ये कहाँ पे आके चीज़ होगी, इशू क्रिएट होगा ये यहाँ पर, बल्कि सही लग रहा है यार, है ना। बस थोड़ा बहुत यहाँ पर ये करना है कि ये जो 50 पिक्सल्स था इसको 600 पे आके मैंने छोटा कर देना, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर मैंने जो विड्थ और हाइट रहेगी 50 की उसको मैंने कर देना जी छोटा, अराउंड 30 पिक्सल कर लेते हैं। ये चीज़ आ गई। और क्या कर सकते हैं इसमें, और इसमें ये कर सकते हैं, ये जो इमेज आ रही है ना इसको यहाँ तो थोड़ा बहुत बड़ा कर सकते हैं है ना। तो लेट्स ट्राई कि ये बड़ी होती भी है कि नहीं। ट्रांसफॉर्म स्केल 1.3, हाँ वो तो बड़ी हुई है। 5, 8, 6। बॉटम से 0%, नहीं इसको देंगे मार्जिन बॉटम या मार्जिन टॉप 30 पिक्सल्स। क्या ये मूव हो रही है? नहीं हो रही, मूव होगी जी ये वाली, ठीक है। तो वो इसको मूव कर लेते हैं। बॉटम से 0 इसका दिया है ना, तो बॉटम से इसको -10% के करीब मैं दे रहा हूँ ये चीज़। और ओवरऑल अच्छा, तो यहाँ पर ये स्क्रॉल बार आ गया। स्क्रॉल बार क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर मैंने शायद कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग की है। ओके, मिसिंग क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। मिसिंग ये है, बस पहले तो मैं यहाँ पे देख लूँ कि ये स्क्रॉल बार कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर नहीं आएगा, ये आएगा जी 600 से छोटा छोटा। तो यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन अगर मैं लगा दूँ तो वो इमेज मेरी चली जाएगी, मतलब वो स्क्रॉल बार वो चला जाएगा और ये चीज़ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगी। नाइस, वेरी 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 नाइस। और पी बटन 1, इनका टेक्स्ट भी थोड़ा छोटा कर लें। तो पी बटन 1 डॉट पी बटन 1
इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा वो रहेगा जी 14 पिक्सल, थोड़ा छोटा एंड प्यारा सा। इसको भी कर देंगे फ़ॉन्ट पिक्सल 14 पिक्सल। डन। तो आई होप ये आप लोगों को वो चीज़ का ओवरव्यू पता लग गया होगा किस तरीके से जी मैंने ये चीज़ बनाई। अब ये किसी भी स्क्रीन साइज पे आप लोग खोल के देख लोगे ना जो, तो ये कहीं ना कहीं सेट आप लोगों को होती हुई नज़र आएगी। डन है। अब आप चाहो तो इसकी जो हाइट है वो भी आप लोग विड्थ के हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके लिए आपको हाइट जो है वो देनी पड़ेगी VW के अंदर, ना कि VH के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ भाई ये मैंने आप लोगों को करके बता दी कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और 1024 पे था ना ये, हाँ। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो हाइट है ना, यहाँ पर यार चेंज करनी है 1024 के बाद। यहाँ पर जी जनाब मैं ये हाइट चेंज करनी है, ये वाली, तो इसको कर देंगे 38% के करीब। ये देखना अब सही है। ओके, अब वो 7 वाली लग जाएगी और फिर 8 वाली लग जाएगी। नाइस। और यार यहाँ पर ना ये जो बटन है ना, बटन भाई साहब का ना साइज ज़रा छोटा मोटा कर लें। ऊपर आ ही जाओगे ना जब ये लिखा हुआ है, विड्थ कर देनी है आपने। मैं यूँ समझ लो विड्थ कर लेता हूँ 250 है ना, तो मैं इसको 220 पिक्सल्स या 200 और हाइट में भी कम कर देता हूँ 40 पिक्सल्स और फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स। हाँ अब सही है, मिनिमल है, ईच एंड एवरीथिंग गुड है, नाइस है, हर चीज़ ओके है। तो अब आओ स्टार्ट करते हैं जी अपनी एनिमेशन का प्रोसेस। तो जी यहाँ पर रिस्पॉन्सिव वाला काम मेरा हो चुका है और ये चीज़ कंप्लीट होगी। अब अगली चीज़ आती है कि इसको एनिमेट करना है, जैसे मेरी इस वीडियो के अंदर एनिमेट हो रहा है कुछ ऐसे सेम ये चीज़ हमने एनिमेट करनी ही है। ठीक है, तो ये चीज़ भाई हम एनिमेट करेंगे, किस तरीके से करेंगे तो वो आप देखते हैं। लेकिन इसके लिए मेन थिंग ये है कि आप लोगों को जी GSAP आनी चाहिए, और अगर GSAP नहीं आती तो मेरी एक वीडियो है चैनल पे, तो वो आप देख लेना। उसके अंदर मैंने आप लोगों को GSAP यूज़ करना बताया कि किस तरीके से हम लोग GSAP के थ्रू एनिमेशंस डालते हैं। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं जी। अब सबसे पहली चीज़ होगी ये चीज़ें किस तरीके से हम एनिमेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ GSAP। देख रहे हो किस तरीके से ये चीज़ें आ रही हैं। करना बहुत आसान है, एक दफ़ा आप लोगों को काम समझ में आ गया तो ईजी हो जाएगा हर चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अभी मेरे पास मेरा जो मेन्यू है, मतलब ये जो हीरो सेक्शन वो कुछ इस तरीके का है। डन। सबसे पहला काम ये होगा कि ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, या उससे भी पहले मैं एक काम ये कर दूं, अगर मैं आपको छोटी स्क्रीन करके ये इस पर क्लिक करूँ ना, तो ये जो टॉगल मेन्यू ये मेरे इस हीरो सेक्शन के पीछे है। सबसे पहले मैं ना इसको सही कर लूँ। तो यहाँ पर टॉगल मेन्यू कहाँ पर है जी, ये रहा। इसको मैंने हाइट वगैरह सब कुछ दी हुई है। अब बस सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको Z इंडेक्स 998 कर देना है, इससे ये ऊपर आ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये वाला इशू जो भी आ रहा था ये मैंने ख़त्म करवा दिया। अब कर लेते हैं जी इसको एनिमेट। तो अब क्या कहते हैं, अब मैं बड़ा या बोल रहा हूँ, खैर ही हो। तो यहाँ पे जी अब इधर 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 इसको जो है क्या नाम है कोलैप्स करेंगे और इस मीडिया क्वेरी को बंद कर देंगे, सिंपल एज दैट। और ये है जी वो पिछला कोड जो भी हमने लिखा ही है हैमबर्गर का और ईच एंड एवरीथिंग। या मैं एक काम ये कर सकता हूँ, काम ये कर सकते हैं कि इसका ना कट करके ना मैं इस तरीके से इसको मैं एक फंक्शन के ऊपर बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉगल मेन्यू एनिमेशन। डन। और इस तरीके से मैंने
कोड लिख के पेस्ट कर दिया, और जब पेस्ट करेंगे उसके बाद अगला काम होगा इस फंक्शन को जी कॉल करवाना। डन। क्योंकि जब तक कॉल नहीं करवाएंगे तब तक ये फंक्शन चलेगा नहीं। अरे ये कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा? हाँ अब हो गया। तो ये चीज़ आ गई, इसको किया यहाँ से कॉपी और यहाँ पे मैंने पेस्ट, और अगर देखें तो यहाँ पर चल रहा होगा मेरा हैमबर्गर मेन्यू। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। और अब यहाँ पर अगला काम होगा हमारा यहाँ पर स्टार्ट इस सेक्शन का। तो इस सेक्शन का काम स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर फंक्शन एक बना लेता हूँ, फंक्शन और फंक्शन का नाम रखूंगा जी हीरो बॉक्स एनिमेशन। ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉल भी करवा देते हैं कुछ ऐसे। तो फंक्शन बन गया, उसको मैंने कॉल भी करवा दिया। लेकिन अब फंक्शन के अंदर जो कोड लिखना असल जिससे ये चीज़ एनिमेट होनी है तो आप वो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक यहाँ तक आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है तो यार एक लाइक तो कर दो फटाफट, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा, और ताकि मैं इस तरीके की मज़े की वेबसाइट आप लोगों के लिए लेता आऊँगा। डन है। तो यहाँ पर जी अब क्या करेंगे, इसको करना है जी अब हमने एनिमेट। डन है। तो सबसे पहले स्टेप देख लेते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ एनिमेट होगी। उसके बाद अब यहाँ पर ये देख रहे हो कि एक एनिमेशन के बाद दूसरी एनिमेशन परफॉर्म हो रही है। जैसे कि यहाँ पर जैसे ये ब्लैक बॉक्स आ रहा है उसी दौरान नहीं बल्कि उससे 1-2 सेकंड बाद जो है ये चीज़ मेरा जो हेडिंग टेक्स्ट है ये आ रहा है जी मेरा। उसके बाद ये पैराग्राफ आ रहा है, द सेकंड थिंग इज ये वाला बटन आ रहा है, और फिर ये इमेज आ रही है। तो इस तरीके की जो एनिमेशन है इसको बनाने के लिए ना आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को एक GSAP की टाइमलाइन क्रिएट करनी है, और उस टाइमलाइन के मुताबिक इन चीज़ों को बस एनिमेट करवा देना विद इन फ्यू सेकेंड। अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो आपको गिनती के तकरीबन 1-2 मिनट ही लगेंगे, तब लगेंगे जब आपको ये काम आता हो। डन है। तो और यहाँ पर मैं वही करने लगा। तो यहाँ पर सबसे पहले GSAP.timeline, और टाइमलाइन में मैं सिंपल एज अभी कुछ नहीं करूँगा, इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूंगा जिसका नाम रखूंगा लेट, क्या नाम दूंगा, हीरो एनिमेशन, और इस तरीके से। डन है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ हीरो एनिमेशन .2 और .2 करके मैंने किस चीज़ को एनिमेट सबसे पहले करवाना है, सबसे पहले मैंने इस ब्लैक बॉक्स को करवाना है, लेकिन उससे भी पहले मुझे करवाना है ये वाली जो एनिमेशन है ना, योर मनी इज वेयर यू आर, ये जो हेडिंग लिखी है इसको जी पहले एनिमेट कर लेते हैं। ये वाली ठीक है, ये किस तरीके से करेगी, ये जैसे सेम लाइक ये बनेगी हमारी उसके तरह की। ये जो ऊपर वाला हमने मोनोलिक बनाया है ना, अगर मैं रिफ्रेश करूँ ये वाला, सेम ऐसे ये वाली एनिमेशन भी हम इसकी बनाएंगे। तो उसके लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोड लिखना पड़ेगा जिससे ये एक एक वर्ड एक एक लेटर में बदल जाए, मतलब ये पूरी लाइन एक एक वर्ड के अंदर बदल जाए, ये कहने का मतलब था मेरा। तो उसके लिए जी अब यहाँ पर आएंगे, सबसे पहला काम इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे आते हैं, बल्कि नीचे क्या आते हैं यहीं पर कर लेते हैं काम। यहाँ पर जी सबसे पहले मैं इस हेडिंग को लेकर आऊँगा, कैसे लाएंगे, सिंपल एज डैट, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं। नीचे आएंगे, आते जाएंगे, ये रहा। तो सबसे पहले मुझे इसको गेट करना है, तो गेट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, हीरो h1। डन। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर करके यहाँ पर मैंने वो चीज़ लगा दी। ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर जी मैंने ब्लैक h1 लिख दिया, और अगर कंसोल पे देखूं तो मेरे पास आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी हीरो h1 करके कंसोल दबाया, और यहाँ पे कंसोल पे गए, मेरे पास h1 आ गया है। और इस h1 को अब अलहदा करेंगे। तो इस h1 को अलहदा करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल एज कॉन्स्ट हीरो
h1 टेक्स्ट, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ये जो हीरो h1 है ना, इसके अंदर का जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको निकाल लो और उसको क्या कर दो, स्प्लिट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग। और अब अगर मैं देखूं यहाँ पर हीरो h1, तो ये एक नोड लिस्ट के तौर पे ये मुझे शो होगा, कुछ एक अरे आई है जिसके अंदर एक एक लेटर जो है वो चीज़ आ गई है, डन है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पेस डाल दूंगा ना जब, तो स्पेस से क्या होगा कि मेरा वो जो लाइन थी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, हर चीज़ अलग सेपरेट सेपरेट वो चीज़ डिवाइड हो गई है, कुछ ऐसे आप लोगों के सामने, डन है। अब बस इसको एनिमेट कर देते हैं। एनिमेट कब करेंगे अभी मैं बताता हूँ। ये सिर्फ अभी मैंने क्या किया कि लाइन के अंदर जितने वर्ड्स हैं उनको अलग-अलग मैंने कन्वर्ट किया। अब क्या करना है, जब वो कन्वर्ट हो जाए तो एक एक वर्ड को किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर भाई आप लोगों ने स्टोर करवाना है। तो स्टोर करवाने के लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल लूंगा कॉन्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं स्टोर हीरो h1 वर्ल्ड। इतना बड़ा नाम रखा है जिससे मतलब कि इस नाम से पता लग रहा है कि ये बेसिकली क्या वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आ गया, इसके अंदर मैंने अभी सिंपल एज एम्प्टी स्पेस रखनी है। इससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं ये कहूँगा, अब देखो आप लोगों के सामने आप लोगों को मैंने ये दिखाया कि हीरो h1 टेक्स्ट, ये वाला जो लाइन है ये बेसिकली एक अरे है। तो इस अरे पे जी मैं एक लूप चलाऊंगा कुछ ऐसे, या हाँ ऐसे चलेगा, हीरो h1 टेक्स्ट डॉट फॉर ईच में एक कॉल बैक फंक्शन होगा। तो सबसे पहले कॉल बैक फंक्शन आप एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मली जिस तरीके से फंक्शन बनता है वैसा भी आप बना सकते हो। तो मैंने नॉर्मल फंक्शन बना दिया और इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, ये जो इसका पैरामीटर है ना फंक्शन का, इस पैरामीटर के अंदर मैं लिख दूंगा एक ना एक चीज़, एलम लिख देते हैं। अब ये बेसिकली ये एलम क्या है, एलम बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल है जब लूप चलेगा इस अरे पे तो हर एलिमेंट उठ के इस एलम पे आएगा। तो जब एलम पे आ गया, अब हमें पता है एलम के अंदर हमारा एक एक वर्ड पड़ा हुआ है, तो मैं सिंपल एज दैट क्या करूँगा, ये इस वेरिएबल को टारगेट करूँगा, इसमें प्लस इक्वल का यूज़ करके मैं इसको कहूँगा कि क्या करे, या इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या सिंपल एज दैट आप इक्वल दबा के स्टोर हीरो h1 डन, इसमें आप प्लस एलम लिख सकते हो। तो मर्जी आप लोगों की है, लेकिन अभी मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा। अगर इस तरीके से लिखेंगे ना, कैसे भला, ये देखो स्टोर प्लस एलम, इसका मतलब होगा कि जब जब लूप चलेगा इस वेरिएबल के अंदर पिछला वर्ड जुड़ता जाएगा तो एक लाइन बन जाएगी। ये मैं नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ, इसका मतलब मकसद ये है कि मैं इधर टेम्पलेट लिटरल्स लगाऊंगा और यहाँ पे स्पैन का टैग लगाऊंगा कुछ ऐसे, और इस स्पैन टैग के अंदर मैं इस तरीके से डायनामिकली वैल्यू डालूंगा, और इस डायनामिक वैल्यू के अंदर मैं कौन सी वैल्यू डालूंगा, एलम की, सिंपल एज दैट। अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, और यहाँ पर प्लस इक्वल लाजमी बात है ना, ताकि जो पिछली चीज़ हो उसके साथ ये नई चीज़ ऐड ऑन हो जाए। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, सिंपल है, आप लोगों को पता ही है कि h1 गेट कर रहा हूँ, h1 को गेट किया, उसके बाद h1 का जो कंटेंट था उसके अंदर का उसको स्प्लिट किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। फिर उसके दरम्यान के अंदर जो स्पेस थी ना, ये वाली इसकी बेस पे मैंने इनको एक एक वर्ड के अंदर डिवाइड कर दिया। तो जब ये डिवाइड हुआ, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और इस के ऊपर मैंने एक फॉर ईच का लूप चलाया, और हर बार लूप चलने पर एक एक वर्ड उठ के, पहली बार लूप चला तो ये वाला वर्ड उठा, दूसरी बार ये, तीसरी, चौथी और पांचवी और छठवीं, टोटल 6 बार लूप चलेगा। 6 के 6 वर्ड उठ के यहाँ पर आएंगे, और उठ के जब वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ अगला काम ये हो रहा है कि इसके अंदर एक 6 दफ़ा स्पैन टैग बन रहा है। और जब ये 6 दफ़ा स्पैन टैग बन जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो हीरो h1 है इसके इनर HTML में जाकर ना, सिंपल एज दैट आपको वो वैल्यू पेस्ट कर देनी, कौन सी वाली,
स्टोर हीरो H1 वर्ल्ड, सिंपल। और अब अगर यहाँ पे आपको मैं लॉक करके हीरो H1 दिखाऊं, हीरो H1 दिखाऊं यहाँ से एलिमेंट, ये यहाँ पे थोड़ा नीचे आओ, अभी यहाँ पर ये चीज़ आई है, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं अभी भी वो काम नहीं किया। क्यों? यहाँ पर कोई इशू लग रहा मुझे। इशू है क्या है, इशू है क्या है, इसको लेट कर दूं। ये देख रहे हो एक एक करके लेटर्स यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ तो हो गई है, कोई मसले वाली इसमें बात नहीं है, है ना। काम तो हमारा कर रहा है, हमें ये पता है ये काम हमारा कर रहा है। यहाँ पर जी अब इसको थोड़ा बहुत तो सेटअप करना पड़ेगा ना। सेट करने के लिए मैं अब क्या करूँगा, सिंपल एज दैट आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ। style.css में आएंगे और यहाँ पर इसके अंदर का जो स्पेन है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर रहा हूँ जी चेंज, तो वो चेंज हो गया, डन है। तो सिंपल एज दैट ये हम कर सकते हैं कि जो H1 है ना, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं, अगर डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, हाँ ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स तो कर लिया है। और फ्लेक्स रैप को मैं क्या करता हूँ, रैप कर दूं, तो ये इस तरीके से आएगा। और जब इसमें आएगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें मार्जिन दे दूंगा, नहीं इसमें तो नहीं दूंगा, यहाँ एक काम ये कर सकते हैं, इसको अलाइन आइटम सेंटर कर लेते हैं एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेते हैं, डन है। द सेकंड थिंग इज के इसके अंदर का जो स्पैन है उसको मैं पैडिंग दे दूंगा, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से मैं दूंगा 5 पिक्सल्स। तो ईच एंड एवरीथिंग मेरी गुड होगी कि नहीं, हाँ ऑटोमेटिकली चीज़ें असेंबल हैं। तो अब ये क्या होगा, कंटेंट वही है बट डिवाइड हो गया भाई स्पैन के अंदर कुछ इस तरीके से। तो मुद्दा सिर्फ सिंपल सा है कि हमने सिर्फ इस चीज़ को हमने एनिमेट करना है। तो आओ स्टार्ट कर लेते हैं जी अब इसकी एनिमेशन वाला प्रोसेस। तो एनिमेशन के लिए जी आप लोगों को क्या करना है, कंसोल लॉग वगैरह तो ईच एंड एवरीथिंग ओके, इसका मैं ऑफ कर रहा हूँ। और यहाँ तक था हमारा काम जो हमने H1 को सेपरेट कर दिया। इस H1 को सेपरेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, H1 को सेपरेट करने के बाद मैं यहाँ पर इस H1 के जो अंदर स्पैन है उसको बस एनिमेट कर दूँगा। ओके तो कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, मसले वाली बात नहीं है, मसले वाली बात नहीं है, हाँ नहीं है। ये जो ब्लैक H1 है, अब हम इसके अंदर के स्पैन को टारगेट करके इसको एनिमेट कर रहे हैं Y से, कि Y से थोड़ा सा नीचे से आए। तो मैं कि ये कर लेता हूँ 50% एनफ रहेगा। आते आते जो टाइम लगे ना, और जो टाइम लगे वो लगे तकरीबन 2 सेकंड, डन है। अभी देख लेते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अब यहाँ पर देखो कि इसका बिहेवियर क्या है। ये यहाँ पर पहले खड़ा हुआ था, वहां से ऐसे नीचे जा रहा है, मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ नीचे से ऊपर आए। तो मुझे यहाँ पर बस सिंपल ये चेंज करना है, डॉट फ्रॉम, और फ्रॉम करने से वो ऊपर से नीचे, ओ सॉरी नीचे से ऊपर आएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाते हैं जी स्टैगर नाम की। स्टैगर क्या करेगा, एक एक करके लाएगा, सिंपल एज दैट। तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है यार।
वो चीज़ बन रही है। और इसको कर लेते हैं 1 सेकेंड, जो कि बहुत काफ़ी है। और ये जो चीज़ है इसको मैं लाऊंगा 100% से, ठीक है। और क्या चीज़ इसमें लगा सकते हैं, ओपेसिटी 0% से आए। डन। अब जब ये आ रहा है तो यहाँ पे ना एक स्क्रॉल बार आ रहा है, ये वाला, तो ये ना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो H1 होगा जी भाई साहब, इसका जो ओवरफ्लो है वो कर देना जी आपने हिडन, फिर नहीं आएगा। रिफ्रेश करूँगा ना, देख लो। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। और ये चीज़ जब आ गई है ना आप लोगों को समझ में, तो अब अगला काम करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये मेन काम था। अब आ जाओ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जी अगली एनिमेशन। तो ये है जी हमारी पहली एनिमेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन, बन गई है, ठीक है। लेकिन अब इसको ऑन टाइम, किसी टाइम के बाद इसको एनिमेट करवाना है। सबसे पहले ये जो एनिमेशन है ना, ये वाली ब्लैक बॉक्स की, ये आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जी हमारा टाइमलाइन, इसके ऊपर हीरो एनिमेशन डॉट फ्रॉम, और फ्रॉम करेंगे हम डॉट ब्लैक की। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको वाई से सिंपल एज दैट तकरीबन 80% से लेके आऊँगा। और ड्यूरेशन जो है इसकी वो मैं करूँगा 1 सेकेंड। द सेकेंड थिंग इज़ जो ओपेसिटी है, बल्कि ओपेसिटी तो नहीं खैर होगी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये ठीक हो गया। और ईच एंड एवरीथिंग ओके। अब पहले वो ब्लैक बॉक्स आएगा, उसके बाद वो एनिमेशन ये वाली चलेगी। अब यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ब्लैक बॉक्स आ रहा है वैसे वैसे मेरी वो एनिमेशन भी चल रही है। तो इसका मकसद मतलब ये है कि दोनों एक साथ एनिमेट हो रही हैं। तो जब दोनों को एक साथ भाई टाइमलाइन के अंदर आपने एनिमेट करवाना, तो सिंपल यहाँ पे आप लोगों को फ्लैग देना पड़ना है ए का, या कोई भी नाम लिख दो, रिफ्रेश, ठीक है। तो आपको ये होगा, ठीक है, डन। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा हीरो बॉक्स। इस हीरो बॉक्स को जी मैं कर दूंगा ओवरफ्लो इसका हिडन, ये मैं नहीं चाहता। रिफ्रेश, डन। और बस सिंपल एज है, ये जो 1 या यहाँ पर और यहाँ पर लिखा ना, इसको मैं कर रहा हूँ 1.5 ताकि थोड़ा सा ना यार स्लो आए ये। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी में यहाँ पर लगाऊंगा ईज की, और ईज में मैं पावर 4 रख रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको रुक रुक के एनिमेशन इसलिए नजर आ रही है क्योंकि मैं अभी फिलहाल OBS में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरा सिस्टम लैग कर रहा है, जिस वजह से ये स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं दे रहा। लेकिन आपके केस में जब आप लोग ये कोड गिटहब से डाउनलोड कर लोगे ना, तो आप लोगों को ये स्मूथ एक्सपीरियंस लाजमी देगा। तो ये चीज़ आ गई। अब अगला काम आएगा ये वाली, ठीक है। तो इसको एनिमेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके बाद लिखूंगा सिंपल एज है। मुझे पता है आप लोगों को अब समझ लग गया होगा कि इस तरीके से भाई काम कर रहा हूँ और करते हैं कि जो एक एक करके एनिमेशन बन रही हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। ब्लैक पी, और यहाँ पर सिंपल, और यहाँ पे ओपेसिटी 0 से लाऊंगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। डन। ड्यूरेशन 1 सेकेंड, लेट्स सी क्या होता है। ओके नाइस। 1 सेकेंड ही करना तो 0.5 सेकेंड कर दूँ, ये आपकी मर्जी है, जितनी ड्यूरेशन रखोगे उस हिसाब से ये सेट हो जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, वो कटा हुआ इफेक्ट बनाना वो भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत काम ये करना पड़ेगा आपको एडिशनल, कि ये जो पी टैग है ना, पी टैग के मतलब इस पैराग्राफ को भाई आप लोगों ने एक डिफ में डालना है, ठीक है। और उस डिफ को जो है आप लोग एनिमेट करोगे, सिंपल एज है, वो रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन वो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे
तो मैं कर दूंगा, अगर नहीं कहोगे तो ऑब्वियसली यार नहीं करूँगा। लेकिन अभी यहाँ तक भाई ओके लग रहा मुझे, ईच एंड एवरीथिंग सेट है, डन है। ड्यूरेशन अगर ना भी लगाओगे ना तो चलेगा। और ये वाला जो बटन है, बटन भाई साहब को अब एनिमेट करने के लिए सिंपल एज डैट, हीरो एनिमेशन डॉट फ्रॉम, और इस फ्रॉम को यहाँ से ये कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया इस तरीके से। इसकी जो विड्थ रहेगी ओवरऑल, वो मैं कहूँगा कि भाई विड्थ जो है वो आ जाए 0 से। लेट्स सी कुछ होता है इसका। क्या होगा क्या? चलो भैया देखते हैं। उससे नहीं हो रहा। इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा कि विड्थ अगर 0% से नहीं ना हो रही तो इसका एक हाल ये कर सकते हैं हम कि जो बटन है ना ओवरऑल उसको एनिमेट कर लेते हैं। जैसे कि ओपेसिटी 0% जो 0 से आएगी, उसके बाद मैं चाहता हूँ जो स्केल है वो आ जाए 0 से। डन है, देखते हैं कैसा इफेक्ट बनता है। चलो भैया प्लीज हो जाओ प्लीज। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई ना कोई इशू आ रहा है जिस वजह से ये चीज़ एनिमेट नहीं हो पा रही। और वो चीज़ क्या है कि अगर तो मैं यहाँ से करूँ हीरो कंटेंट, यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। हीरो कंटेंट के अंदर जो ए है उसको ये चीज़ एनिमेट करवा दो। क्या ये क्यों नहीं हो रहा यार? कम ऑन यार। ओपेसिटी 0 और ये चीज स्केल 0। या एक सेकेंड, इसको ऐसे ना करने की बजाय अगर मैं लिख दूं वाई से इसको 50% लेकर आ जाना, शायद हो जाए। नहीं वो तो नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर अगर देखूं मैं, ईच एंड एवरीथिंग ओके है यार, डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह हर चीज़ लगी हुई है। पावर पे बटन ये चीज़ हो रही है, बट ये एनिमेट नहीं हो रहा। ड्यूरेशन लगा दूं, अगर ड्यूरेशन 1 सेकेंड, अब देखता हूँ। नहीं वो अभी भी नहीं हो रहा। क्या करूं, क्या करूं भाई साहब? फ्रॉम की जगह अगर 2 लगा दूं तो 2 से कुछ होगा क्या? ना, हाँ 2 से कुछ ना कुछ तो हो रहा है। मतलब वो जो जहां पर है वहीं पर, वहां से 50% नीचे जा रहा है। लेकिन अगर यही मैं अगर फ्रॉम लगाऊंगा ना तो फ्रॉम पे वो कुछ हो ही नहीं रहा। देखोगे ना यहाँ पर फ्रॉम पे नहीं कुछ हो रहा, 2 पे हो रहा है। तो क्या कहते हो आप? अगर वैसे हो रहा है ना तो मैं ये कर सकता हूँ फिर जो ओपेसिटी है, मतलब ओपेसिटी तो नहीं, ये जो विड्थ है, विड्थ को कर रहा हूँ 0 पिक्सल, हाइट को भी कर रहा हूँ 0 पिक्सल। दोनों को कॉपी करूँगा, यहाँ पर लगाऊंगा और यहाँ पर डाल के 2 लगा दूंगा। और 2 लगाने के बाद इसको करूँगा वेट, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर भाई पेस्ट कर दूंगा कुछ ऐसे। और इधर इसको और इसको कट करके मैं इस तरीके से, यहाँ पे कोमा, सेम लाइक सिलेक्ट इस तरीके से एंड इस तरीके से। लेट्स सी के अब शायद हो जाए, देखते हैं।
हुआ है, कुछ ना कुछ तो वो चीज़ एनिमेट हो रही है, ये चीज़ और ये चीज़। नाइस, ठीक है, ऑल गुड। और यहाँ पर मैं स्टाइल में जाके इसको कहूँगा कि ये जो ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी 0 कर दे, 0%। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपेसिटी 1 हो जाएगी, ओपेसिटी 1। एवरीवन, ईच थिंग इज लुकिंग गुड। और जब ये हो जाए देन ईच एंड एवरीथिंग मुझे सही लग रहा है ये। और ये वाला जो पी टैग है और ये वाला जो है, इस पे मैं फ्लैग लगाऊंगा बी का, ताकि ये दोनों इकट्ठे हों ये। और जो हाइट है ना, हाइट दोस्तों 50, हाइट को नहीं मैं छेड़ूंगा, सिर्फ मैं विड्थ के साथ प्ले करूंगा। लेट्स सी, डन है। और ओवरफ्लो, ओवरफ्लो इसका कर दूंगा हिडन। अब क्या करते हैं, नाइस, अब जरा बेहतर लग रहा है ना। ओके, ऑल गुड। तो यहाँ तक था ये मामला हमारा सेट। और अगर आप रिफ्रेश करूँ तो इस तरीके से वो एनिमेशन मेरी बन गई, डन है। और अब रहता है जी, उसके बाद हमने इस पिक्चर को नीचे से ऊपर सिंपल एज डैट लाना है। उसके लिए हम यहाँ पर हीरो बॉक्स एनिमेशन .2, हीरो बॉक्स एनिमेशन नहीं, हीरो किधर है, हीरो एनिमेशन .2 या फ्रॉम किसको लाएंगे जी, इसे ब्लैक बॉक्स को, ये वाला ही हो, कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ से क्या लोगे, सिंपल है, यही करोगे ना यार आप लोग, इसको 80% से ले आओगे। और जो ड्यूरेशन है वो कर दोगे सिंपल 0.5 सेकेंड की। तो सिंपल एज है 1, 2 एंड 3। बट यहाँ पर किस तरीके से एनिमेशन हो रही है ये चीज़, तो ऑल गुड है ना, ऑल गुड है। और इवन दो कि अगर मैं इधर भी ए का फ्लैग लगाऊं तो फिर कैसा रिजल्ट बनेगा वो लेट्स सी देख लेते हैं। इस तरीके से है, लेकिन अगर मैं इसकी ड्यूरेशन को चेंज कर दूं देन मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा। हाँ, लेट्स सी यार, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उसमें कोई ये नहीं करना चाहिए कि पता नहीं होगा क्या। एक्सपेरिमेंट करो उसके बाद ही होगा ना। तो ड्यूरेशन मैं कर देता हूँ इसकी 0.8 सेकेंड की, नहीं 2 सेकेंड की। यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि इसकी बजाय ना मैं डिले लगवा दूं 0.8 सेकेंड का, तो ये चीज़ आ जाए। हाँ, अब ओके है, अब मुझे ज़रा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये भी एक साथ है, लेकिन इसका जो क्या नाम है डिले है वो आप लोग चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द निश। और यहाँ पर एक इशू भी आया, ये वाला स्क्रॉल बार, ये क्यों आया, क्योंकि ये जो ब्लैक है ना, ये इसके ऊपर ओवरफ्लो आपने हिडन लगा दो, उसके बाद ये भाई मामला सेट हो जाएगा। लेट्स सी, अब नहीं आ रहा, डन है। और ये जो ड्यूरेशन 0.5 है ना, इसको आप लोगों ने करना है 1, एंड जो डिले है वो आपने लगाना है, थोड़ा सा ज़्यादा लगा दो यार, 1 सेकेंड का। और जो फ्लैग है, फ्लैग भाई ए ही रहेगा क्योंकि इकट्ठा करना है।
ओए ये वाला, लेट्स सी कि कैसा रिजल्ट बना है। नाइस, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। मुझे तो यार अच्छा लग रहा है। डन। और एक और काम करते हैं, जहां इतना सब कुछ कर रहे हैं, अब यहाँ पर ना इस बटन की तरफ यार गौर करना। ये चीज़ ना मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो एक काम ये कर सकते हैं, ये जो हीरो कंटेंट ए है ना भाई साहब, इसको ना पहले मैं यहाँ से गेट करूँगा। तो यहाँ पर ऊपर कहीं पे गेट कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लें, हाँ यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे जी मैं लिख रहा हूँ जी कॉन्स्ट हीरो बटन टेक्स्ट विच इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इस तरीके से इसका टेक्स्ट कंटेंट मुझे चाहिए। लेट्स सी कि मैं देख लूँ कि मेरे पास टेक्स्ट कंटेंट इसका आया है कि नहीं आया। देख लेते हैं कंसोल पे कुछ आया है, हाँ आया है। अब मैं क्या करूँगा, इस कंटेंट को मैं एनिमेट करवा दूंगा सिंपल, तो इसमें मैंने चेंजिंग नहीं की। और यहाँ पर मैं कहूँगा जो हीरो एनिमेशन डॉट फ्रॉम हीरो बटन एनिमेट क्या करवाना, ओपेसिटी सिंपल 0 से, एंड जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन की स्पेलिंग क्या था, ये थे। ड्यूरेशन मैं लगा रहा हूँ जी इसको 2 सेकेंड की या 1.5, लेकिन जो डिले है ना, डिले हो 0 बल्कि 1 सेकेंड का। लेट्स सी, ओके देखते हैं। हीरो कंटेंट ये वाला, इस पे एनिमेशन लग रही है ना, क्या होगा यार यहाँ पर, ओपेसिटी एंड दी सेकेंड थिंग इज दिस। ये एक और ये काम कर सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, इसमें एनिमेशन डाल दूं कि रहने दूं, डाल देते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये चीज़, वेट इसको 2 करते हैं, अब देखते हैं। नहीं अभी भी नहीं हो रहा यार, क्या किया जाएगा, छोड़ो पड़ा यार, ऐसे रहने दो, ठीक है, ओके ऑल गुड। और ये चीज़ भी होगी, और इसको भी एनिमेट कर लेते हैं साथ ही साथ। नीचे आओ कहाँ पर आ जी, हीरो बॉटम, जस्ट एनिमेट इसको कर दो, काम आपका हो जाएगा। हीरो एनिमेशन डॉट फ्रॉम, एंड यहाँ पर दिस, उसके बाद दिस, उसके बाद वाई से 50%, ओपेसिटी 0%, ड्यूरेशन 1 सेकेंड, एंड द लास्ट थिंग पे ये चीज़ मेरी एनिमेट होगी। तो यहाँ तक था जी आपका ये वाला काम। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगली वीडियोस भी यकीनन अच्छी लगी होंगी। और पिछली अगर नहीं देखी तो यार लाजमी देखो, उसके अंदर बेसिक से मैं आप लोगों को जिस तरह इस वीडियो के अंदर आपको मैंने ईच एंड एवरीथिंग करके दिखाई है ना, सेम लाइक पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोगों को मैंने चीज़ें करके दिखा दी हैं। तो बस जाओ, वीडियोस बनी हुई हैं,
रिकॉर्ड हैं, अपलोडेड हैं। फटाफट जाओ वीडियो को देखो और नॉलेज गेन करो और अपना काम मज़ीद अच्छा करो ताकि आप लोग अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सको। तो ये इसका जो कोड है ना भाई ओवरऑल, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना आपने भाई साहब परेशान नहीं होना। फटाफट से आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग भाई आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब आपका काम है कि आप लोग पहले वीडियो को या लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट लीव करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और वीडियोस बनाऊं, क्योंकि आप लोगों के भाई सब कमेंट आना बंद हो गए। ये बहुत सैड वाली बात है यार। कमेंट तो करो, पता तो लगे कि आर यू एक्टिव और नॉट, ठीक है। और कोई भी नया व्यूवर जिसने मुझे इस वीडियो से ज्वाइन किया है, तो यार इस चैनल पे आप लोगों को वेबसाइट डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और साथ साथ वेब डेवलपमेंट तो नहीं, खैर ये होगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट की वीडियोस देखने को मिलेंगी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी हाँ लास्ट में, लेकिन अभी नहीं, बहुत ऐसा ऐसा आगे जाएंगे तो तब साथ साथ उसको शुरू करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेनली है वो है जी वेब डिज़ाइनिंग एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ओके। तो अगर तो आप लोगों को फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी शौक है और काम को आगे इनोवेटिव लेके जाना चाह रहे हो, तो लाजमी यार ये सब्सक्राइब करो। इसके अंदर इस चैनल पे आपको हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू वेब डिज़ाइनिंग और फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको मिलेगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आगे इस वेबसाइट को लेके जाऊंगा और आधी वेबसाइट सिर्फ मैं बनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आधी वेबसाइट। वो क्यों? अगली जो आधी वेबसाइट होगी वो लोग आप लोगों ने खुद बनानी। क्यों? क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो है कि आप लोगों को एक दफ़ा चीज़ सिखा दूं और उसके बाद आप आगे खुद करो। डन। तो यहाँ तक था आपका जी इस सेक्शन की जो भी काम होना था, इसका रिस्पॉन्सिव वगैरह और ये सारी चीज़ें वो मैंने कर दी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लीव अ प्यारा सा कमेंट, है ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और स्टार्ट करते हैं अपनी इस वेबसाइट की अगली जर्नी को।